जय हिंद साथियों, वेलकम टू एबी मैथ्स वाईटी। आज हम लोग इस वीडियो में प्रश्न बैंक 2021-22 का विषय रसायन शास्त्र कक्षा 11वीं इकाई 2 परमाणु संरचना का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक के सॉल्यूशंस देखेंगे। यह इस चैप्टर का पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर जरूर देखिएगा। 3 अंक वाले प्रश्नों में प्रश्न क्रमांक 1 है, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन कीजिए। इसमें हमें 1 ग्राम में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हमें यहाँ पर फाइंड करना है। तो आप लोग जानते हैं कि किसी एक इलेक्ट्रॉन का ओनली 1 इलेक्ट्रॉन का भार कितना होता है या द्रव्यमान कितना होता है। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर होता है 9.11 गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम। ये एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब चूंकि हमको ये पता है कि 1 kg इज इक्वल्स टू होता है 1000 ग्राम, तो हमें चाहिए क्या, 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1 ग्राम बराबर निकालेंगे। 1 ग्राम बराबर निकाल लेंगे तो 1 ग्राम किसके बराबर आएगा, 1 के बटे 1000 किलोग्राम के बराबर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं 1 ग्राम बराबर 10 की घात -3 kg। ठीक, अब हमें चूँकि प्रश्न में पूछा है 1 ग्राम इलेक्ट्रॉनों की संख्या का परिकलन करना है, तो हम निकालेंगे 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो ये कैसे निकालेंगे हम, ऊपर रहेगा 10 की घात -3 और नीचे 1 इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो 9.11 गुणा 10 की घात -31। ठीक, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1.098 गुणा 10 की घात 27 इलेक्ट्रॉन। तो ये रहा हमारा आंसर। 1 ग्राम भार में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1.098 गुणा 10 की घात 27 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, नीचे दिए गए परमाणु द्रव्यमान A और परमाणु संख्या Z वाले परमाणुओं का पूर्ण प्रतीक लिखिए। इसमें हमारे पास सेकंड का फर्स्ट पार्ट है, Z जो कि परमाणु संख्या है, इसमें ये होता है क्लोरीन। इसका परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु संख्या 17 और परमाणु भार यानी कि क्लोरीन का परमाणु भार 35। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे फर्स्ट का आंसर। सेकंड का आंसर होगा, देखिए जेड मतलब परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, तो ये होता है यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और उसका परमाणु भार 233। ये दूसरे का आंसर। और तीसरे का आंसर होगा बेरिलियम Be, इसका परमाणु क्रमांक 4 होता है और परमाणु भार 9। गाइस यहाँ पर Ba भी होता है जिसका परमाणु क्रमांक 56 और परमाणु भार 137.3 लगभग होता है। तो ये होता है बेरियम, और ये है बेरिलियम। ओके गाइस, नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, ऐसा प्रकाश जिसकी तरंगदैर्घ्य 4000 पिकोमीटर हो और जो 1 जूल ऊर्जा दे के फोटानों की संख्या बताइए। तो ऐसे प्रश्नों में हम सबसे पहले क्या हमारे पास दिया हुआ है ये लिख लेते हैं। हमारे पास में दिया हुआ है कुल ऊर्जा जो कि है 1 जूल। और क्या दिया हुआ है, यहाँ पर हमारे पास प्रकाश की तरंगदैर्घ्य दी हुई है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य
जिसको हम लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, ये है 4000 पिकोमीटर। अब चूंकि यह पिकोमीटर में दी हुई है, इसलिए हम इसे क्या करेंगे, पिकोमीटर से मीटर में कन्वर्ट करें, क्योंकि 1 पिकोमीटर बराबर 10⁻⁻12 मीटर होता है। इसलिए तरंग दैर्ध्य लैम्डा हो जाएगा हमारा 4000 गुणा 10⁻⁻12 मीटर। अब हम एक फोटान के लिए उसकी एनर्जी निकाल लेंगे। तो हम निकालेंगे एक फोटान की ऊर्जा E डैश इज इक्वल्स टू एच न्यू। चूँकि आप जानते हैं न्यू इज इक्वल्स टू होता है C अपॉन लैम्डा, तो इस हिसाब से E डैश इज इक्वल्स टू हो जाएगा HC अपॉन लैम्डा। अब यहाँ पर C जो है ये प्रकाश की चाल है, लैम्डा तरंग दैर्ध्य है, और H जो है ये H क्या है, प्लांक नियतांक। इसका मान होता है हमारे पास 6.626 मल्टीप्लाई 10⁻⁻34। और प्रकाश की चाल C, इसका भी मान होता है 3 × 10⁸। तो अब हम इन वैल्यूज़ को इसमें रख देंगे, ई डेज के जगह में इस सूत्र में रख देंगे। तो हमारे पास में एक फोटान की ऊर्जा निकल कर आ जाएगी। ई डेज इज इक्वल्स टू होगा, एच की वैल्यू है हमारे पास 6.626 गुणा 10⁻⁻34 गुणा सी की वैल्यू है हमारे पास में 3 × 10⁸ बटे लैम्डा की वैल्यू है हमारे पास में 4000 गुणा 10⁻⁻12। जब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हम पाते हैं ई डेज इज इक्वल्स टू 4.96 गुणा 10⁻⁻17 जूल। तो ये है हमारे पास में एक फोटान की एनर्जी। अब हमें चाहिए यहाँ पे फोटानों की संख्या। तो हमारे पास इस प्रश्न में कुल ऊर्जा दी हुई है। कुल ऊर्जा ये किसके बराबर होगी, एक फोटान की ऊर्जा गुणा फोटानों की संख्या के बराबर। फोटानों की संख्या ही हमें फाइंड करनी है। कुल ऊर्जा यानी कि हमारे पास में प्रश्न में दी हुई है एक जूल। एक फोटान की ऊर्जा हमने अभी निकाले हैं 4.96 गुणा 10⁻⁻17 और फोटानों की संख्या n मान लेते हैं, जो कि हमें फाइंड करनी है। तो अब n की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी हमारे पास में 1 अपॉन इसका जब पक्षांतर हो जाएगा 4.96 गुणा 10⁻⁻17। और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हम पाते हैं कि n की वैल्यू 2.012 गुणा 10⁻16। तो ये है फोटानों की संख्या। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, यदि 4 × 10⁻7 मीटर तरंग दैर्ध्य वाला एक फोटान 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की कार्यफलन वाली धातु से टकराता है, तो हमारे पास इस प्रश्न से संबंधित 3 प्रश्न पूछा गया है। फोटान की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताना है, उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा बतानी है और प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन करना है, जबकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर यहाँ हमें वैल्यू गिवन है। तो सबसे पहले हम प्रश्न क्रमांक 1 को सॉल्व करते हैं। फोटान की ऊर्जा,
क्योंकि आप जानते हैं फोटॉन की ऊर्जा के लिए हमारे पास में व्यंजक होता है E = h न्यू। इसमें आप न्यू = जानते हैं c/λ, जिसमें लैम्डा प्रकाश की तरंग दैर्ध्य तथा c प्रकाश की चाल होती है। तो इस तरह से न्यू की वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो E = आएगा हमारे पास hc/λ। इसमें h प्लांक नियतांक होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.625 गुणा 10⁻⁻34 और c की वैल्यू होती है 3 गुणा 10⁸। जब हम इन वैल्यूज़ को इस समीकरण में रखकर सॉल्व करते हैं तो E = 6.625 गुणा 10⁻⁻34 गुणा 3 गुणा 10⁸ बटे लैम्डा हमारे पास में गिवन है इस क्वेश्चन में। तरंग दैर्ध्य ये देखिए, लैम्डा का मान दिया हुआ है 4 गुणा 10⁻7। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E = आ जाएगा 4.97 गुणा 10⁻⁻19 जूल। अब चूंकि ये आंसर जूल में आया है तो हम इसे जूल से कन्वर्ट करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे, क्योंकि हमें क्वेश्चन में फोटॉन की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछी गई है। ठीक है, फोटॉन की ऊर्जा जूल में आई है, इससे हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हमें जो जूल में एनर्जी आई है इसमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा E = 4.97 गुणा 10⁻⁻19 बटे 1.6020 गुणा 10⁻⁻19। इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में आएगा 3.10 जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होगा। तो इस तरह से हमारे पास में आंसर आ चुका है। एक फोटॉन या इस फोटॉन की एनर्जी कितनी होगी? 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारे पास, उत्सर्जन की गतिज ऊर्जा क्या होगी? तो गतिज ऊर्जा के लिए हमारे पास में फॉर्मूला होता है गतिज ऊर्जा बराबर फोटॉन की ऊर्जा माइनस कार्यफलन। गतिज ऊर्जा को हम काइनेटिक एनर्जी के ई से प्रेजेंट करते हैं। फोटॉन की एनर्जी हमने अभी निकाली है ई, और माइनस कार्यफलन को हम लोग W0 से प्रेजेंट करते हैं। अब हम इनमें इनकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई का मान हमने निकाल लिए हैं 3.10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस कार्यफलन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 2.13 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी निकल के आ जाएगी हमारे पास में 0.97 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये हो जाएगा हमारा सेकंड प्रश्न का आंसर। नेक्स्ट क्या है हमारे पास में, प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन करना है। तो हम क्या करने वाले हैं यहाँ तीसरे प्रश्न में, इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन, इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन, यानी इलेक्ट्रॉन का वेग कितना होगा ये हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ पर जानते हैं कि काइनेटिक एनर्जी के ई इज इक्वल्स टू होता है mv²/2। काइनेटिक एनर्जी के सूत्र से हम वेग के लिए सूत्र निकालेंगे। वेग v² इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास में, देखिए यहाँ पर बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पे आपस में तिर्यक गुणा होगा और वेग का व्यंजक निकलेगा 2 गुणा ke/m। हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बराबर 9.1
गुणा 10 की घात -31 किलोग्राम के बराबर होता है। अब हमें v² इक्वल टू 2 जैसा का वैसा k की वैल्यू हमारे पास में के ई की वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हमने निकाली है 0.97। अब चूंकि ये थी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो अब हमें इसे फिर से जूल में करना होगा। 1 इसमें हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 1.6020 मल्टीप्लाई 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगी, बटे एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हमारे पास होता है 9.1 गुणा 10 की घात -31। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी 5.84 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह से हम इस प्रश्न का सॉल्यूशन देखेंगे कि प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन के वेग का परिकलन क्या होगा या वेग कितना होगा कि उस प्रकाशीय इलेक्ट्रॉन का 5.84 गुणा 10 की घात 5 मीटर पर सेकेंड।